हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ के एप्लीकेशंस, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल। हमारा टॉपिक ही समझ जाइए क्या है ये, पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल। या पॉलीगॉन टाइप प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स ने लिख के आप प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी है, न्यूमेरिकल्स इस्तेमाल कीजिए या प्रॉब्लम्स। ठीक, चलिए टॉपिक तो मैटर नहीं करता, क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। मानते हैं कि सारे के सारे चार्जेस यहाँ प्लस क्यू और यहाँ पे भी प्लस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, तीनों हमारे सेम साइन के चार्जेस हैं, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि इसका साइड ए है, इसका भी साइड ए, एल भी मान सकते हैं, इसका साइड ए है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको पता होगा कि एंगल का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। मानते हैं कि ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है। और क्वेश्चन में बोला है नेट फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही, ऑन सी पर नेट फोर्स क्या होगा। कौन कौन सी पर फोर्स लगाएगा, ए भी लगाएगा और बी भी लगाएगा। हमको क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब सी पर ए लगाएगा, सी पर बी लगाएगा, दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो अलग करके बनाइए, मैं इसी फिगर पे सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप अलग से बनाएंगे तो आपको समझ आएगा, ये वाला क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन है, तो मैं यहीं पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ए सी पर क्या करेगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन का है, अगर क्यू निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव होगा, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, दैट इज ए सी को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और बी सी को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन। और ये बात बिल्कुल तय है कि ये एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब ये है हमारा फोर्स ऑन सी बाई बी और ये है फोर्स ऑन सी बाई ए। दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अगर फोर्स ऑन सी बाई बी की बात करूं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। फोर्स ऑन सी बाई ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, दोनों तो सेम होगा। तो फोर्स ऑन सी बाई बी या फोर्स ऑन सी बाई ए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो कितना होगा, के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है ना, के क्यू क्यू ओवर ए स्क्वायर, यहाँ पे चाहे तो क्यू क्यू लिख सकते हैं, के क्यू वन क्यू टू बाई ए स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं ये एफ है या एक्स या कुछ भी मान सकते हैं, दोनों सेम है, तो दोनों के बीच का, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर सम होगा। तो जो नेट फोर्स होगा, कौन सा फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स किधर से जाएगा, ये 20 से कहीं जाएगा, है ना, ये होगा हमारा एफ नेट। चूंकि ये इक्वल फोर्सेस हैं तो ये जो एफ सी बी के साथ हो या एफ सी ए के साथ, दोनों के साथ सेम एंगल बनाएंगे, 30 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो ऐसे ही समझ आ रहा है, या आप चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारा बी है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है ना, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर होगा, ये रिजल्टेंट है, और ये मान लेते हैं एंगल अल्फा बना रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, और टेन अल्फा होता है बी साइन थीटा ओवर बी प्लस ए कॉस थीटा। मैं क्या फॉर्मूला बोल रहा हूँ, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका वेक्टर एडिशन का, ठीक। लेकिन याद रहे अगर दोनों सेम होगा तो क्या होगा, 20 से वो नेट फोर्स गुजरेगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं फार्मूला के अकॉर्डिंग ही करा दूंगा अगर चाहिए तो। नेट फोर्स कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड एफ स्क्वायर, ये भी एफ है, ये भी एफ है, प्लस क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री और 2 कैंसिल हो जाएगा, एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3f स्क्वायर, दैट इज √3 एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट एफ हो जाएगा, दैट इज √3 एफ कितना है, के
क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और एंगल कितना होगा सी बी से और सी ए दोनों से ही कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री, बीचों बीच गुजरेगा। आप चाहे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग कर लें, क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा, मान लेते हैं ये एंगल अल्फ़ा है, तो b साइन थीटा, दैट इज b कौन है, ये हमारा f है, मतलब ये a है जिसके साथ एंगल बना रहे हैं, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, ठीक है। tan अल्फ़ा क्या होगा b साइन थीटा, दैट इज f साइन थीटा, थीटा मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री, ओवर थीटा मतलब एफ सी बी और एफ सी ए के बीच का एंगल, बटे बी प्लस ए, बी और ए तो सेम है, तो एफ प्लस एफ कॉस 60 डिग्री, इसको सॉल्व कीजिए, साइन 60 का वैल्यू एफ 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 तो कैंसिल हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं, एफ साइन 60 का वैल्यू √3/2, यहाँ पे कॉमन क्या होगा एफ 1 प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, एफ एफ कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3/2 है ना, इंटू 1 प्लस हाफ 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, 2 कैंसिल, √3/3, √3 ये आ जाएगा हमारा 1/√3। tan अल्फा 1/√3 कब होगा, जब अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो एक लेंथी बात हो गई। आप चाहे तो ये याद रखें कि दोनों अगर फोर्सेज या वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका जो रिजल्ट होगा बीचों बीच गुजरेगा, बिल्कुल सिंपल। आगे के क्वेश्चंस में हम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मिटा दो, ये पहला बहुत सिंपल पॉलीगॉन टाइप प्रॉब्लम हमारा हो गया। अगर आप नहीं उतारे थे तो आप क्या करें, पॉज करके उतार लें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास, आप चाहे तो अपने से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सिंपल। ये ए है, ए है, ए है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर नेट फोर्स ऑन ए मांगा है, और ए बी सी मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये ए है, बी है, सी, नेट फोर्स ऑन ए। फिर हम क्या करेंगे, मैं देख लूँ थोड़ा सा ऊपर तक जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर यहीं पे करूँ सॉल्यूशन, आप अलग से करने की कोशिश कर सकते हैं। ए पर सी क्या करेगा, सी ए को मतलब माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स ये इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन ए बाई सी। बी वाला चार्ज प्लस क्यू है ये, है ना, ये क्या करेगा, माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये होगा फोर्स ऑन ए बाई बी। अब इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 60 डिग्री। नेट फोर्स का तो इश्यू है नहीं हमारे पास, नेट फोर्स क्या होगा, 20 से गुजरेगा, ये हमारा एफ नेट होगा जो कि कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री, ये तो निकालने की ज़रूरत है नहीं। अब नेट फोर्स क्या होगा, देखिए जो फोर्स ऑन ए बाई सी है और फोर्स ऑन ए बाई बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों, क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, कितना आएगा सेम, वही हाल है, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मान लेंगे इसको एफ, और आगे हमारा सोल्यूशन सेम ही होगा। क्या आंसर आएगा, एफ नेट हो जाएगा जो इससे पहले हमारा आया था, सेम आंसर आएगा क्योंकि सारी बातें सेम है। और यहाँ पे फोर्स ऑन ए बाई सी, फोर्स ऑन ए बाई बी, मतलब 20 से एफ नेट गुजरेगा, सिंपल सा है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। आंसर मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट डायरेक्शन इधर होगा, वहाँ डायरेक्शन किधर था, इसके बीचों बीच था, यहाँ पे इसके बीचों बीच, ठीक है, बस डायरेक्शन अलग आया, आंसर सेम आया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर वाले क्वेश्चंस पे। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर है, अब यहाँ पे 4 चार्जेस लेंगे, ठीक है, क्या है हमारा स्क्वायर, क्योंकि अगर साइड सेम भी हो जाए तो वो रोम्बस भी हो सकता है, मैं स्क्वायर बोल दिया मतलब यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और सब में प्लस क्यू चार्ज ही ले रहे हैं, नहीं, प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, इसको हम ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए, डी मान लिए, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछा है, और ये सारे जो वैल्यूज़ हैं साइड्स के वो ए। नेट फोर्स ऑन सी चार्ज ऑन सी, मतलब यहाँ पे सी पर जो चार्ज है, ठीक है, तो आप ये ना समझे सी पर नेट फोर्स ऑन चार्ज, पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, इससे पहले भी आप ठीक कर ले सकते हैं, क्वेश्चन ठीक से लिख लीजिएगा। नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी, नेट फोर्स ऑन सी लिखने का मतलब आप समझ जाइए कि नेट फोर्स ऑन चार्ज चार्ज पर ना फोर्स, सी पर थोड़े, सी लोकेशन है उसका, सी क्या है उसका लोकेशन है। तो क्या करेंगे बताइए, माइनस क्यू पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, माइनस क्यू पर फोर्स लगाएगा हमारा
बी लगाएगा, डी लगाएगा, बी किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन सी बाई बी, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सी बाई डी, ठीक है। और ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। दैट इज दो फोर्सेस तो हो गए, तीसरा फोर्स तो ए भी लगाएगा ना, ए किस डायरेक्शन में लगाएगा, डायगोनली, तो इस डायरेक्शन में माइनस के ऊपर ये फोर्स लगाएगा, ये होगा फोर्स ऑन सी बाई ए। तो तीन फोर्सेज है हमारे पास, और तीनों फोर्सेज का क्या निकालना है, हमें नेट फोर्स निकालना है। तो देखते हैं, पहले हम दो फोर्स ले लेते हैं अलग करके। इधर है हमारा फोर्स ऑन सी डी, मतलब फोर्स ऑन सी बाई डी, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स ऑन सी बाई बी वाला चार्ज। दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। जब 90 डिग्री हो, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू क्यू चार्ज सेम, क्यू क्यू प्लस माइनस अभी मत देखिए क्योंकि हम वेक्टर के साथ बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्यू क्यू यहाँ पे भी है, क्यू क्यू यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी डिस्टेंस है, ए यहाँ पे भी डिस्टेंस है, तो फोर्स का वैल्यू तो सेम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। फोर्स ऑन सी बाई बी और फोर्स ऑन सी बाई डी, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। इसको अभी मान लेते हैं कि एफ है। तो क्या होगा इसका नेट फोर्स, तो नेट फोर्स 90 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, नेट फोर्स ये वाला, ठीक है। अभी इसका जो नेट फोर्स है ये क्या हो जाएगा, एफ सी डी, अभी कितना होगा, ये होगा हमारा के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वही ना, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा नेट फोर्स कितना हो जाएगा, बोलिए, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, इसका जो नेट फोर्स होगा पाइथागोरियन थ्योरम से हमारा निकल सकता है, प्लस 2f कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू कितना होगा, 0, तो इसको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा, ये तो 0 हो गया ना, तो एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर, ये हो जाएगा √2। तो जब भी आप याद रखें कि दोनों फोर्सेज का वैल्यू सेम हो, है ना, और एंगल 90 डिग्री हो, तो जस्ट आप √2f कर सकते हैं, या आप प्रोसेस के साथ करें, सिंपल पाइथागोरियन थ्योरम लगा के यहाँ कर सकते हैं। और f का वैल्यू कितना है हमारा, √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये एफ नेट हो गया। और चूंकि 90 डिग्री और दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये होगा 45 डिग्री और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। और इसी डायरेक्शन में हमारा इस एफ नेट को, नेट फोर्स को हम अभी क्या मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, F1। तो ये हमारा F1 कौन है, नेट फोर्स है ना, ऑफ FCB एंड FCD, इन दोनों का नेट फोर्स किधर, किस डायरेक्शन में, जिधर FCA है। और FCA कैसे निकलेगा, ये A है, ये A है, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये वाला डिस्टेंस ये आ जाएगा हमारा √2a। तो फोर्स ऑन A बाई सी, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, फोर्स ऑन C बाई आई एम सॉरी, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, के क्यू 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 स्क्वायर बटे √2a का होल स्क्वायर, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हमने पहले ही लिख लिया, f है, तो ये हो गया हमारा f/2। तो जो F1 है वो किधर है, इधर ही से जा रहा है, ये 45 डिग्री, ये भी तो 45 डिग्री है, दैट इज अगर हम अब निकालें तो हमारे पास F1 कितना है, √2f, तो ये हो गया हमारा √2f, और उसी डायरेक्शन में कौन है, f/2। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स, अब जो नेट फोर्स होगा, ये तो नेट फोर्स किसका था, FCB और FCD का, अब मेन नेट फोर्स क्या होगा, √2f प्लस f/2, दोनों में क्या कॉमन है, f कॉमन, तो हो जाएगा √2 प्लस हाफ। तो f कितना है हमारा, के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर √2 प्लस हाफ, या तो 2√2 प्लस 1, फिर रेशनलाइजेशन करें, जो करें आप आगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लीजिएगा आप। हो सकता है MCQ में आपका कुछ और ऑप्शन हो, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2, और डायरेक्शन क्या होगा बताइए, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री बनेगा, देख ही रहे आप, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर टाइप हो गया। अब आगे देखते हैं स्क्वायर में और कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन है, एक स्क्वायर बना हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब साइड भी सेम होगा और एंगल भी सेम होगा, एंगल कितना 90 90 90 90, और यहाँ पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, मतलब ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू सिमेट्रिकल है। और बोला है एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कोई भी, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये सेंटर पे, ये हमारा क्या है,
दिस इज एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर का हमारा सेंटर है। तो अब देखिए अगर मैं इसको मिला दूं और इस यहीं पे सेंटर पे क्या चाहिए, नेट फोर्स। कौन कौन लगाएगा, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू क्या करेगा, सिंपल देखिए अगर हम बात करें, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना, इधर रिपेल करेगा, समझ रहे हैं। तो ये हम ए बी सी डी की अगर बात करें, इसको हम ओ मान लें, ठीक है। तो फोर्स ऑन ओ बाई सी इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे ए वाला इधर इसको रिपेल करेगा, ये होगा फोर्स ऑन ओ बाई ए। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला जो डायगोनल्स होते हैं, कौन, डायगोनल्स स्क्वायर के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जितना वैल्यू इसका इतना वैल्यू इसका, प्लस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे भी। तो चूंकि चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या करेगा, इस प्लस क्यू इस ओ वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा, फोर्स ऑन ओ बाई क्या, डी इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा फोर्स ऑन ओ बाई बी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगा और डिस्टेंस भी सेम है। तो ये चारों एक दूसरे को क्या करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स का वैल्यू हमारा क्या होगा, 0। और इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन। सिमेट्रिकली चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ जो सेंटर में जो नेट फोर्स होगा उसका वैल्यू 0 होगा। आप समझ गए लॉजिक। इस तरह से आप ट्रायंगल बनाएं या कुछ भी बनाएं तो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। बात समझ आ रही है। अगर हम यहाँ ट्रायंगल भी बनाएं, मान लेते हैं हमारे पास ट्रायंगल के बने और सारे सिमेट्रिकली चार्ज रखे हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अगर ये सेंटर है तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हो तो यहाँ नेट फोर्स क्या होगा, 0। ये सेंटर होना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आगे बढ़ें, मान लेते हैं आप पेंटागन लें, हेक्सागन लें, कुछ भी लें, रेगुलर होना चाहिए, चाहे वो सर्कल ही क्यों ना हो जाए, स्फीयर ही क्यों ना हो जाए, सर्कल ही लेते हैं अभी ना। इस सर्कल में अगर चार्ज हमारा रखा हुआ है पूरा का पूरा कंटिन्यूसली चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पे सेंटर में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सेंटर में कोई अगर चार्ज है, यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बात समझ पा रही है, बात आप समझ पा रहे हैं शायद। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ नेट फोर्स क्या होगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, यहाँ पे हमारे पास 3 ही, यहाँ ये वाला भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। ये आप निकाल के देखेंगे तो आएगा। आई एम राइट, आई थिंक ये वाला इसके जस्ट ऑपोजिट आएगा और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसमें कुछ देखने की ज़रूरत है क्या, कैंसिल करेगा। आई विल सी, है ना। इसको भी छोड़िए, आप याद रखें कि बात क्या हो गई कि सिमेट्रिकली अगर चार्ज है, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं होना चाहिए, फिर तब क्या होगा, नेट फोर्स सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चाहे वो सर्कल में ही चार्ज क्यों ना। तो ये तो हो गया एक हमारा सिमेट्रिकल वाला। अगर सिमेट्रिकल नहीं है, वो जो आप ट्रायंगल वाला है वो खुद ट्राई कर सकते हैं घर पे, है ना। सेंट्रॉइड कहते हैं जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। वो अगर हम निकाल के देखेंगे पूरा प्रोसेस के साथ तो नेट फोर्स आपको 0 ही मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करके कह सकते हैं, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल नहीं है, किसको सिमेट्रिकल नहीं कहते, इससे पहले हमारा क्या था, सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल में नेट फोर्स क्या हो रहा था हमारा, 0 सेंटर पे। अगर हमारा प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू है, तब क्या होगा, तब हमारा अगर यहाँ पे हमको सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है और नेट फोर्स निकालना हो तो करेंगे क्या। अब अगर इसके डायगोनल्स को इसे मिला दें, है ना, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से मिला दिए, तो ये प्लस क्यू चार्ज को ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो इसको मान लेते हम ए बी सी डी और ये हम मान लेते हैं आर सारा सेम होगा अगर स्क्वायर है तो, ठीक है। तो ये होगा ओ मान लेते हैं, फोर्स ऑन ओ बाई डी। उसके बाद ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो रिपेल करेगा इसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन क्या होगा, ओ बाई ए। दोनों सेम डायरेक्शन में क्यों हुआ, माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस क्यू को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, दैट इज फोर्स ऑन ओ बाई डी और फोर्स ऑन ओ बाई ए। देखिए चार्जेस सेम है, वैल्यूज में सेम है, अगर प्लस माइनस को हम इग्नोर करें, और डिस्टेंसेस भी सेम है, तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो इसका जो नेट फोर्स होगा इसी डायरेक्शन में होगा। पहले ये सब कर लेते हैं। अब ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा,
ये करेगा हमारा रिपेल करेगा, है ना। ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या इधर रिपेल करेगा, तो ये एक दूसरे को तो कैंसिल कर देगा, बचेगा ये वाला सिर्फ। तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा हमारा, फोर्स ऑन ओ बाई ए प्लस फोर्स ऑन ओ बाई डी। और ये क्या है हमारा, ये के क्यू क्यू बाई, दैट इज के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ये भी क्या है के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये रहेगा 2k/क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आर तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, ये आर है, अगर इसको ए में निकालना हो तब भी अब निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बताइए, ये हमारा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, दैट इज 2r स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2, तो आर हो जाएगा ए बाई रूट 2, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर ए में भी आ जाएगा। तो ये है एक कहानी किसकी, सिमेट्रिकल की। तो जो भी आंसर आएगा आप देख लीजिएगा, मैं पुट करके बता दूं क्या, 2k/क्यू बाई आर क्या है, a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 ऊपर आ जाएगा, तो 4k/क्यू बाई ए स्क्वायर। तो साइड के रिस्पेक्ट में भी हमारा आंसर आ गया। अगर आपको नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये हो गए पॉलीगॉन टाइप प्रॉब्लम। अब आते हैं हम लोग थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है वो वाला टाइप, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप। देखिए क्या हमारा टाइप है, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम टाइप। अब एक ऐसा टाइप है, क्वेश्चन देंगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू और दूसरा चार्ज यहाँ पे क्या है प्लस क्यू। ठीक, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, अब यहाँ पे बोला है वेयर, इसको मिला भी देते हैं, ठीक है ना, वेयर शुड वी कीप इन, वेयर शुड वी कीप अ थर्ड चार्ज, अभी लाइन पे ही रखेंगे हम लोग, थर्ड चार्ज ऑन द लाइन, कौन सा लाइन, ये वाला लाइन है ना, ऑन द लाइन joining the charges such that third charge is in equilibrium, such that third charge is in equilibrium। का क्या मतलब है, EQUIBI लिख लीजिएगा। इक्विलिब्रियम का क्या स्पेलिंग है, अगर आप नहीं जानते तो गूगल से ही कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, मतलब थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। उस लाइन में कहाँ पे रखें कि थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बात समझ आ रही है। तो अब हमको चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ रख सकते हैं। हमारे पास तीन पोजीशंस हैं, प्लस क्यू से इस पार, इस प्लस क्यू से उस पार। इसको हम फर्स्ट सेकेंड चार्ज मान लेते हैं। हमारे पास तीन पोजीशन है, फर्स्ट के लेफ्ट, सेकेंड के राइट, या फर्स्ट और सेकेंड के बीच में। ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज है हमारा। नहीं, मैंने जो क्वेश्चन लिया वो 4Q लिया है, आप चाहे तो दोनों सेम भी ले सकते हैं, देख लेंगे। ठीक है, ये प्लस क्यू और ये 4Q है, QQ वाला बहुत इजी हो जाएगा, है ना। तो क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं। हम तीन पोजीशन है हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है मान लेते हैं, ये हमारा सेकंड है, और ये क्या, चलिए इसको सेकंड मान लेते हैं, और ये हमारा थर्ड। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे अगर हम कोई थर्ड चार्ज को हम Q मान लें, क्या मान लेते हैं, Q चार्ज, लेट द थर्ड चार्ज भी Q। आप चाहें तो अलग से बना सकते हैं, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था, उसके बाद आप अलग से सॉल्यूशन के लिए इस फिगर को बना सकते हैं। मानते हैं ये कौन सा चार्ज है, Q चार्ज हमने लिया, और इसको पॉजिटिव मान के बाद कि आप निगेटिव भी मान सकते हैं, पॉजिटिव मानने से अभी हम ज़्यादा सही रहेंगे। ठीक है, ये प्लस Q चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। और ये प्लस 4Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स का वैल्यू ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होने का कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये प्लस 4Q चार्ज, यहाँ पे अगर हम Q चार्ज रखें तो ये प्लस 4Q इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये प्लस Q भी इधर ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों रिपेल ही करेगा ना। ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा। अगर मान लेते नेगेटिव चार्ज लेते, ये प्लस 4Q अट्रैक्ट करता है, ये प्लस Q ये भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब दोनों सेम साइन के चार्जेस। उस सिचुएशन में न तो फर्स्ट के लेफ्ट में पॉसिबल होगा नेट फोर्स जीरो होना, और न ही सेकंड के राइट में नेट फोर्स जीरो होना पॉसिबल होगा। अब ये प्लस Q और 4Q के बीच में कहीं रखते हैं। अब बताइए, अगर प्लस Q के नज़दीक रखें
तो ये ज़्यादा +4Q, तो ऐसे ही इसका वैल्यू ज़्यादा, अगर नज़दीक करेंगे तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारी बात कहीं यहाँ बनेगी, वो रिजल्ट से भी समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने Q चार्ज रखा, तो ये +Q चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये होगा फोर्स ऑन, मतलब फोर्स मतलब ये +Q पर लगा रहा है 1 के द्वारा, तो बस F1 हमने लिखा, और +4Q इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये हम थोड़ा दूर क्यों क्योंकि वैल्यू चार्ज का ज़्यादा है, डिस्टेंस को कम कर देंगे तो अपने आप चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। ये हम ऐसे लिए, बीच में भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, रिजल्ट से आपको समझ आ जाएगा। F2 किसके नज़दीक होने से नेट फोर्स 0 होगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 होने के लिए जितना F1 का वैल्यू होना पड़ेगा उतना ही F2 का, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तभी तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और तब नेट फोर्स 0 होगा। तब पॉसिबल होगा जब फोर्स आगे वाला और पीछे वाला क्या हो, सेम हो। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं, अभी तो क्वेश्चन में बहुत सारी बातें मैं लिखा ही नहीं, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L है, ये भी गिवन है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो +Q से जो चार्ज का मतलब ये लिखा हुआ है, ये कितना है, x डिस्टेंस पे, तो ये बचेगा कितना, L - x। हमने मान लिया फर्स्ट चार्ज से जिस पोजीशन में हमने थर्ड चार्ज को रखा वो x डिस्टेंस पे है, तो ये x है, तो बचा कितना, L - x। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए F1 F2 के बराबर है। F1 कैसे निकलेगा, K, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, Q कैपिटल Q, डिस्टेंस कितना है बताइए, x स्क्वायर, बराबर क्या होगा, K Q 4Q बटे L - x का होल स्क्वायर। K कैंसिल, Q कैंसिल, Q कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, L - x का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर। तो इसको अगर हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करें लेके, तो L - x बराबर क्या हो जाएगा, का होल स्क्वायर बराबर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा L - x बराबर +-2x। तो इसको दो तरह से कैलकुलेट करेंगे, L - x बराबर 2x, L - x बराबर -2x। तो ये हो जाएगा L = 2x + x, उस पर जाएगा 3x, तो x कितना हो जाएगा, L/3। इससे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, L बराबर -2x + x, तो L बराबर -x, दैट इज x - L, और ये बात बिल्कुल इनवैलिड। तो क्या आया हमारा, x = L/3। तो इससे पता चला इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स यहाँ पे +Q पर 0 होने के लिए फर्स्ट चार्ज से L/3 डिस्टेंस पे होगा, फर्स्ट चार्ज से कितना डिस्टेंस पे होगा, L/3, और सेकंड चार्ज से कितना होगा, 2L/3, L - L/3 निकालिएगा तो 2L/3 आएगा। तो नज़दीक किससे हुआ, छोटा वाला चार्ज से। तो जब भी आपको सेम काइंड ऑफ चार्जेस हो, अगर ये दोनों निगेटिव होता, दोनों सेम साइन का, तो थर्ड चार्ज जो लेके आएंगे उसको कहाँ प्लेस करें कि नेट फोर्स 0 हो, तो ना तो फर्स्ट के लेफ्ट में और नहीं सेकंड के राइट में, कहाँ प्लेस करना पड़ेगा, बीच में कहीं, और किसके नज़दीक, स्मॉलर वाले के नज़दीक। किसके नज़दीक, स्मॉलर वाले के नज़दीक, ठीक है। इस बात को आप याद रख लें, फिर इतना उतार लें, ठीक है। चलिए, तो आपको शॉर्टकट क्या याद रखना है, इतना ज़्यादा नहीं करके, अगर सेम काइंड ऑफ चार्जेस हो, या आप सोच समझ के करें, सेम साइन के चार्जेस हो तो क्या करना पड़ेगा, दोनों अगर पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दोनों ही केस में जो थर्ड चार्ज वाली बात होगी वो क्या होगी, बीच में कहीं होगी। कहाँ पे होगी, आपको यहाँ पे बीच में कहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। और किसके नज़दीक होगा, स्मॉलर के नज़दीक। किसके नज़दीक, स्मॉलर के नज़दीक, ठीक है। टिक मारे मतलब यहाँ पे वैलिड होगा, दोनों पॉजिटिव हो तो भी, दोनों नेगेटिव तो भी, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं। और अगर शॉर्टकट आपको याद रखना है, जो x है, x क्या होगा, x का फॉर्मूला होगा √Q1 बटे √Q2 प्लस √Q1। Q1 स्मॉलर चार्ज, Q1 क्या है बोलिए, स्मॉलर चार्ज। तो Q1 स्मॉलर चार्ज है, तो देखिए क्या हो जाएगा, Q बटे इंटू L भी लिखना पड़ेगा, Q और L क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, Q/Q का रूट बटे क्या, Q2, 4Q का स्क्वायर रूट प्लस Q का स्क्वायर रूट इंटू L। इसको सॉल्व कर लेते हैं चेक करने के लिए, ये शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। √Q, दोनों में क्या कॉमन होगा, √Q, यहाँ पे √4 2 और यहाँ पे 1 बचेगा, इंटू L, √Q कैंसिल, 1/3 इंटू L, तो कितना आ गया, L/3। तो चाहे तो ये शॉर्टकट इस्तेमाल करें, शॉर्टकट इस्तेमाल करना बहुत सही चीज़ नहीं है, आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया दोनों सेम साइन का चार्ज।
तब उसमें जो नेट फोर्स 0 होगा, थर्ड चार्ज जो प्लेस करेंगे लाके वो कहाँ पे लाई करेगा, बीच में और छोटा वाले के नज़दीक। अगर यहाँ पे दोनों डिफरेंट साइन के चार्ज हो, मान लेते हैं एक चार्ज हमारे पास +q और एक चार्ज है -9q। उसी तरह से दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये कितना है l, ठीक है। इसी लाइन में हम अभी हैं। सेम क्वेश्चन है, थर्ड चार्ज को कहाँ पे प्लेस करें कि नेट फोर्स क्या हो, 0। आप चाहें तो लिख सकते हैं क्वेश्चन पूरा। तो क्या हो जाएगा, हमने मान लिया कि जो थर्ड चार्ज है उसका वैल्यू q है, मान लेते हैं ऐसा। एक ये फर्स्ट चार्ज है, सेकंड चार्ज है। फर्स्ट चार्ज के लेफ्ट में चेक कर लेते हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट चार्ज के लेफ्ट में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे q चार्ज अगर ले मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो ये +q इस q को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। और ये -9q माइनस है यहाँ पे ना, इस +q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। चूंकि ये दूर है, ठीक है, ये दूर है, 9q ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस अभी x तो मानेंगे, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। बीच में अगर लें तो यहाँ पे चांस है हमारा, बीच में लेंगे तो क्या होगा, बीच में लेंगे तो +q ले रहे हैं हम, ये +q इस +q को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये -9q इस q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, 0 होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे चांस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर q रखे हैं तो ये -9q इस q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बहुत नज़दीक भी है और डिस्टेंस भी कम है तो बहुत ज़्यादा फोर्स का वैल्यू होगा। और यहाँ पे क्या, +q इस +q को रिपेल करेगा, दूर भी है और छोटा चार्ज भी है तो बहुत कम वैल्यू होगा। तो ये अपोजिट तो है लेकिन तब भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम नहीं, सेम होगा तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। जितना फोर्स इधर होगा उतना फोर्स इधर होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे छोटा वाला के नज़दीक। इसको मान लेते हैं F1, इसको क्या मान लेते हैं F2, और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं x। ये x है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, l + x। जितना F1 बराबर क्या होना पड़ेगा, F2, तो ये हो जाएगा k q/x² = k। अब यहाँ पे जो कि F1 बराबर F2 बस मैग्नीट्यूड हमने लिया है तो यहाँ पे माइनस प्लस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। k क्या होगा, q यहाँ पे 9q है इंटू q यहाँ पे है, डिस्टेंस कितना, l + x का होल स्क्वायर। k कैंसिल, q कैंसिल, q कैंसिल, तो हो जाएगा l + x का होल स्क्वायर = 9x²। तो l + x का होल स्क्वायर = 3x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा l + x ± 3x। इसमें भी दो तरह से सॉल्व होगा, l + x = 3x, यहाँ होगा l + x = -3x। तो ये हो जाएगा l = 3x - x क्या होगा, 2x, ठीक है। तो x हो जाएगा हमारा l/2 और यहाँ हो जाएगा l = -3x - x क्या होगा, -4x। तो x हो जाएगा -l/4। ये तो बेकार बात है, ये सही हमारा। दैट मीन्स x हमारा क्या हो गया, l/2। ठीक, सिंपल सी बात है। छोटे वाले चार्ज से कितना दूर है, l/2 दूर है, बड़े वाले से l + l/2, जितना भी आएगा आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक, इसका भी आप शॉर्टकट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है कि अगर दोनों डिफरेंट चार्जेस हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो कहाँ पे होगा, इन दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पे लाई करेगा या यहाँ पे लाई करेगा, कहीं पे भी लाई कर सकता है। किसके नज़दीक लाई करेगा, स्मॉलर के नज़दीक। किसके नज़दीक, इसमें शॉर्टकट क्या होगा हमारा, शॉर्टकट फार्मूला हो जाएगा जो x है √q1/√q2 - √q1 × l। चेक कर सकते हैं, √q1 दैट है छोटा वाला q/9q का स्क्वायर रूट माइनस q का स्क्वायर रूट इंटू l। दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, √q कॉमन हो जाएगा, √9 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 - 1 इंटू l। √q √9 1/2, दैट इज आंसर होगा हमारा l/2। तो ये शॉर्टकट है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जानें। तो थर्ड चार्ज टाइप जो इक्विलिब्रियम वाला है वो वाला हमारा समाप्त हो। लास्ट एक थोड़ा सा टफ मान सकते हैं, वैसे कुछ है नहीं, मैं बता दूंगा अच्छे तरीके से। वो है हमारा SHM प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम, SHM प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारा लास्ट ये है SHM वाला। कौन सा वाला, SHM वाला। ये क्या कह रहा है, मान लेते हैं हमारे पास +q चार्ज है और यहाँ पे भी कौन सा चार्ज है, +q चार्ज है। इसको हम फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं, इसको हम सेकंड चार्ज मान लेते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे
आप देख ही रहे हैं कि एकदम एग्जैक्टली बीच में अगर कोई चार्ज आ जाए, मान लेते हैं ये क्यू नॉट चार्ज, कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज, एग्जैक्टली बीच में, और ये डिस्टेंस हमारा कितना 2a मान लेते हैं, और तो ये डिस्टेंस a होगा और ये डिस्टेंस भी a होगा। तो एग्जैक्टली बीच में होगा, तो जितना फोर्स ये लगाएगा इस पर, इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स क्या होगा आपका, जीरो। क्यू नॉट अभी इक्विलिब्रियम पे, क्यू नॉट किस पे बोलिए, इक्विलिब्रियम, एग्जैक्टली बीच में। क्वेश्चन में है इफ क्यू नॉट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इज स्लाइटली displaced along line joining, along line joining 1 and 2, ये दोनों चार्जेस, towards any of the charge, towards any of the charges, ठीक है, show that Q naught executes, show that Q naught executes SHM, SHM का SHM होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या है मैं बता दूंगा, एंड फाइंड, है ना, एंड फाइंड T टाइम पीरियड ऑफ सच SHM, ठीक है। अब बताइए बात क्या है ना, जैसे आप स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग के को अगर अपने मीन पोजीशन से थोड़ा सा भी कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है। और अगर कोई हवा का प्रॉब्लम ना हो, मतलब उसका जो एनर्जी है वो अगर कहीं पे भी ख़राब ना हो, कोई एब्जॉर्ब ना करे, तो वो ज़िंदगी भर क्या करते रहेगा, ऑसिलेट करते जाएगा। अगर दबा के छोड़ देंगे तो वो वापस अपने पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, और उसके बाद इनर्शिया की वजह से फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, फिर वापस आने की कोशिश करेगा, तो इस तरह से वो ऑसिलेट करते जाएगा। तो ये ऑसिलेशन का कंसेप्ट है बेसिकली। जब ये अपने कोई भी स्प्रिंग को अगर हम मान लेते हैं, ये स्प्रिंग हमारे पास, ठीक है, ये हमने दबा के छोड़ा तो वापस ये आने की कोशिश करेगा। हम दबा इधर रहे, फोर्स इधर लग रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो फोर्स एक्स के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो करना है, और यहाँ नेगेटिव में हम दबा इधर रहे हैं, बट जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका ऑपोजिट लग रहा है। ये वाला अगर प्रूफ कर दिए तो ये SHM होगा। और SHM में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2π√m/k। तो चार्ज का जो भी यहाँ पे मास है वो हम m मान लेंगे, तो उसको चिंता आपको नहीं करनी है। और k स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पे, तो यह कुछ कांस्टेंट आएगा, आपको चिंता नहीं करनी, मैं सब कुछ बता दूंगा। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे F = जो भी होगा -kx, तो यहाँ पे जो k का वैल्यू होगा, x के साथ जो भी मल्टीप्लाइड होगा वही हमारा k का वैल्यू होगा। आप क्वेश्चन लिख लें अच्छे से, ठीक है। ये चार्ज को हमने ज़रा सा क्या किया, मान लेते हैं ये जो हमारा चार्ज है Q नॉट, ज़रा सा आगे की तरफ क्या किया, डिस्प्लेस किया x, अब ये यहाँ पे है Q, ठीक है, मान लेते हैं अभी Q यहाँ पे, ज़रा सा x आगे डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया बताइए, x आगे डिस्प्लेस किया। अब हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है, अब थोड़ा 20 से आगे बढ़ गया। ये टोटल हमारे पास क्या था, a था, x अगर आगे चला गया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ये जो Q नॉट अभी यहाँ पे है, ये हमारे पास कितना था a, x आगे बढ़ गया, दैट इज बचा कितना a - x, और यहाँ पे a था, x आगे बढ़ गया, तो ये हो जाएगा a + x। अब यहाँ पे है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर होगा जो नेट फोर्स होगा F नेट, अब देखिए अच्छे से अगर, तो ये फर्स्ट वाला ये हमारा Q चार्ज है और ये भी Q चार्ज है। ये Q इस Q नॉट को किधर ले जाने की कोशिश करेगा, ये इधर रिपेल करेगा और ये इधर रिपेल करेगा। ये ज़्यादा क्यों लगाएगा, क्योंकि इसके नज़दीक है, दैट मीन्स ये F2 है, मान लेते F1 है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो क्या होगा, जस्ट उसका डिफरेंस नेट फोर्स होगा। तो F नेट जो हमारा आएगा वो होगा F2 - F1, और F2 है कितना, K Q नॉट Q बटे डिस्टेंस कितना है अभी, a - x का होल स्क्वायर माइनस K Q नॉट Q बटे, अब डिस्टेंस कितना है, a + x का होल स्क्वायर। बहुत ही मज़ेदार कैलकुलेशन आएगा, मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, तो अब लिख ही लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे K Q नॉट कॉमन आ जाएगा, ये होगा 1/a - x का होल स्क्वायर माइनस 1/a + x का होल स्क्वायर, ठीक। तो जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा हमारा K Q नॉट बटे
यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा a माइनस एक्स ए प्लस एक्स पूरे में स्क्वायर कर देते, चलेगा ना। अरे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, कोई इशू ही नहीं है। अब यहाँ पे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा एफ नेट हमारा के क्यू नॉट, इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका स्क्वायर। बस आपको सॉल्व करते जाना है। के क्यू नॉट यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ax माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4ax डिवाइड। एक बात देखिए, इसको जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ऑपोजिट इधर फोर्स लगाएगा, क्योंकि वो मीन पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। ये वाला फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो जो नेट फोर्स है इसी डायरेक्शन में है ना, और गए तो इधर लेके, तो ये तो पता ही है पहले से जो नेट फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट होगा, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। वो हम प्लस माइनस का यहाँ पे ख्याल ही नहीं किए, वो पहले से पता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट आया के क्यू नॉट 4ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बस थोड़ा सा और इसको अगर हम और आगे लेके बढ़ें तो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की बात करें ना, जो एक्स है बहुत छोटा है, एक्स क्या है बहुत छोटा है, वरना बहुत मुश्किल होगा अभी। तो एक्स हमारा बहुत छोटा है, किससे, ए से। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं, बस ए स्क्वायर होगा। दैट इज एफ नेट जो हमारा होगा अप्रॉक्सीमेशन में, ये होगा के क्यू नॉट 4ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर पे पावर 2, ए पे पावर 4 हो जाएगा, तो एफ नेट हो जाएगा 4k क्यू नॉट, है ना, ए पे पावर 4 है, ए दीजिए क्या बचेगा ए क्यूब और ये एक्स। और हमको पहले से ही पता है कि नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये जिधर फोर्स लग रहा है नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि F2 ज़्यादा F1 कम है, तो नेट फोर्स हमारा इधर है, तो और डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, तो आप नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट है, हमको पहले से पता है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया के, और चूंकि यहाँ पे के लिखना बहुत सही नहीं होगा तो के डैश मान लेते हैं, तो एफ नेट हमारा हो गया के डैश इंटू एक्स, और के डैश का वैल्यू कितना है यहाँ पे, जो एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है वो हमारा के डैश कितना है, के डैश का वैल्यू, के डैश है हमारा 4k क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए क्यूब। और अगर ऐसा आ गया तो हम बोलेंगे ना एफ नेट प्रोपोर्शनल है किसका, माइनस एक्स का। और ऐसा अगर हो गया तो ये प्रूव कर रहा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही होता है कि नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। अगर ऐसा हो गया तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट m बाई के। यहाँ पे k को हम क्या माने, के डैश, क्योंकि k ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका था तो दोबारा इस्तेमाल करना सही नहीं है। मैं फॉर्मूला सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा, मास उस चार्ज का हमने मान लिया 2 जिस बॉडी में चार्ज है, तो m बाई के डैश कितना है, के डैश है 4k क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो इसको आप ठीक कर सकते हैं चाहें तो। क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 2 m बाई 4k क्यू नॉट बाई, बिल्कुल सही है। इसको चाहे तो ऊपर नीचे आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, लिख ही दे रहा हूँ, 2 ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब ऊपर चला गया, m ए क्यूब बटे ये 4 का स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, या रहने दीजिए ना, क्या है 4k क्यू नॉट, चाहे तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा टाइम पीरियड का 2 स्क्वायर रूट ऑफ m ए क्यूब बाई 4k क्यू नॉट। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब टाइम पीरियड की बात करेंगे तो यही होगा। एसएचएम प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, डिस्प्लेसमेंट का, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। वहाँ पे जो के आएगा एक्स का जो भी मल्टीप्लाइड है वो आपका के है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 अंडर रूट m बाई के, जहाँ m मास है और के कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी हो गई बात। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का। ठीक है, इंतजार कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।